झूठ शैतान बोलता है, मनुष्य नहीं। और तुम मनुष्य हो, शैतान नहीं। झूठ ना बोलना है, ओके? ठीक है ना? बाइबल में लिखा है दोस्तों कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया था झूठ बोलने के लिए नहीं। झूठ बोलने की जिम्मेदारी काम किनका था? शैतान का। लेकिन आगे जाकर उन कामों को मनुष्यों ने ले लिया। छोटे छोटे चीज में झूठ बोलते हैं, छोटे छोटे चीज में। हमारी बहनें, मैं बहनों के पास पहले आता हूं, फिर भाइयों के पास जाऊंगा। वंस अगेन प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु हमें आशीष देने के लिए जा रहा है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करने के लिए जा रहा है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमें आजाद करने के लिए जा रहा है, बोले आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमें मुक्ति देने जा रहा है। जोर से, प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमें शिफा देने के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु हमें पनाह देने के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमें हर प्रकार की विपत्तियों से बचाने के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह पाप करने वालों को नरक में डालने जा रहा है। सभी कहें जोर से आमीन। हर एक पापी व्यक्ति को नरक के आग में डाला जाएगा, जहां रोना और दांत पीसना होता है। मेरी बात समझ रहे हो? बहुत बार विश्वासी अच्छे अच्छे चीजों के लिए जोर से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें बहुत बड़ा मॉल देने के लिए जा रहा है। ओ आमीन। मैंने सुना है प्रभु यीशु मसीह आपको सोने से तोलने के लिए जा रहा है। विश्वासी बहन कहते हैं आमीन। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें 2 माला का घर देने जा रहा है। विश्वासी कहते हैं आमीन। लेकिन जब प्रभु के दास कहता है कि हर एक पापी को नरक के आग में डालने के लिए जा रहा है, तो आधा से ज्यादा शांत हो जाते हैं। आमीन का अर्थ क्या है दोस्तों? ऐसा ही हो। हर एक पापी, हर एक व्यभिचार करने वाले, हर एक मूर्ति पूजा करने वाले, हर एक डरपोक, हर एक निंदा करने वाले, हर एक पियक्कड़, नशा के करने वाले, हर एक जो मुंह से गंदे गंदे गाली देते, गाली देने वाले, सभी के सभी उस झील में पाया जाएगा जो आग और गंधक से जलते रहते हैं। आमीन। बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा है दोस्तों कि झूठ के गढ़ने वाले और झूठ के चाहने वाले वहां प्रवेश नहीं कर पाएगा। पर अब में से बहुत से लोग ये सवाल करते होंगे, फिर हमारे प्रार्थना कैसे सुन लेता है? फिर वो पापी की प्रार्थना कैसे सुन लेता है? राइट। बहुत सारे ऐसे भी पास्टर हैं जो बाइबल के अनुसार नहीं चल रहे हैं, फिर भी उनके हाथ से बड़े बड़े चमत्कार कैसे होते हैं? ध्यान से सुनना। प्रार्थना का सुना जाना और न्याय के होने में अंतर है। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों के लिए स्वर्ग से आकाश से पानी गिराता है। किनके लिए? धर्मी और अधर्मी दोनों के लिए आकाश से पानी गिराते हैं। सोचिए, कल्पना करिए, यदि पिता परमेश्वर केवल हम धर्मी व्यक्ति के लिए पानी गिराता तो आप ही बोलते ना, यह तो ठीक नहीं है परमेश्वर, हम खाए पिए मस्त मौला के जैसे जीवन जिए और हमारा पड़ोसी भूखा मरे। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है? धर्मी अधर्मी दोनों के लिए पानी गिराता है। उसी प्रकार से पिता परमेश्वर पापी की भी प्रार्थना को उत्तर देता है, लेकिन पापी व्यक्ति को स्वर्ग में आने का अनुमति नहीं देता है।
हालेलुया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोग हैं वो पाप करते हैं, माफी मांगेंगे, फिर दूसरा दिन पाप करेंगे, फिर प्रार्थना करते हैं, खुदा उनके उत्तर दे देता है, फिर तीसरे दिन पाप करते हैं। रोज पाप में गिरना, रोज परमेश्वर से माफी मांगना, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप स्वर्ग जाओगे। ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे करने वाले आपके लिए वहां कोई स्थान नहीं है। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा, पाप के करने वाले हर एक आग के, नर्क के आग के कुंड में डाला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र कलाम वचन, बड़े ध्यान से आज के वचन को सुनना। द बाइबल सेज, परमेश्वर के वचन पर लिखा है, जहां जहां सताव हुआ है, जब जब कलीसिया को सताया गया है, तब तब कलीसिया में बेदारी आया है। बहुत सारे अनसंख्या लोग आए हैं। ध्यान से सुनना, प्रेरितों की पुस्तक जब आप पढ़ोगे, जब पतरस और अन्य चेले प्रचार किया यरूशलेम में, वह सारे जाति के लोग इकट्ठे थे। कितने लोग विश्वास में आया एक ही दिन में? 3000। कितने? एक ही दिन में। और ये 3000 वो विश्वासी बने जो बपतिस्मा लेकर, तुरंत बपतिस्मा लेकर यीशु के पीछे चला। 3000 के लोग। और यही वो समय था कि प्रेरितों को पकड़ के जेल खाना में डाला गया। 39 कोड़े मारे गए। उन्हें धमकाया गया कि यीशु के नाम से प्रचार न करना। पतरस अन्य चेले जेल से बाहर आया और वे लोग फिर प्रचार करने लगे। 3000 जो विश्वासों की जनसंख्या था वो बढ़कर 5000 हो गए। हालेलुया। ध्यान से सुनना, जब जब कलीसिया में अटैक होगा तब तब कलीसिया की उन्नति होगा। इस बात को याद रखना। अब ध्यान से सुनना, हमारे यहाँ विरोध हो रहा है। आप सभी को हमारे यहाँ जाने से मना कर रहा है। आपको कह रहा है कि बिल्कुल मत जाओ, हम आपको जाने नहीं देंगे, आपको प्रार्थना में बैठने नहीं देंगे। अर्थात यहाँ यीशु मसीह की भवन नहीं लगने देंगे। और देखिए, प्रभु यीशु मसीह वहीं से काम आराम कर रहे हैं। दोस्तों, मणिपुर में पता है क्या हो रहा है? लगभग 2 माह से ऊपर हो गया विश्वासियों को सताया जा रहा है। 1991 में मणिपुर में विश्वासियों की जनसंख्या था 9.12%। 1991 की बात कर रहा हूँ। 2023 में आज विश्वासियों की जो जनसंख्या है वो 42 है। हालेलुया। 1991 में विश्वासियों का जो जनसंख्या था वो 9.12% था और विश्वासियों की जो जनसंख्या था वो 60% था। अब 2023 में विश्वासियों की जनसंख्या 42% हो गया है और अविश्वासी की जो संख्या वो 40% हो गया। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? जितना आप विरोध करोगे प्रभु का प्रचार उतने और तेजी से फैलेगा। आमीन। देखिए, हमारे यहाँ विरोध कर रहे हैं, लोगों को आने से मना कर रहा है। क्या सुसमाचार रुका? आज हम कहीं अन्य जगह पर आकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। यही बात यीशु ने कहा, जब तुम्हें वो एक नगर में सताए तो दूसरे नगर में चले जाना। जब दूसरे में सताए तो भाई क्या करना है? तीसरे में चले जाना। और तीसरे में सताए तो चौथे में चले जाना। और चौथे में यदि सताता तो सीधा मेरे पास आना। हालेलुया। हमारे यहाँ विरोध हुआ। हमारे गांव के लोगों का कहना है, कुछ लोगों का, कि आप यहाँ आप करो, आपके जो है यहाँ वो लोग करें, बाहर से लोग नहीं आना चाहिए। ट्रस्ट में विश्वास करें। परमेश्वर पिता हमारे ही गांव से लोगों को अब खड़ा कर रहे हैं। हालेलुया। विश्वास करो कि इतना सताव हो रहा है हमारे यहाँ, वहीं से विश्वासी खड़ा हो रहा है। मेरे भाई अभी हमारे बीच बैठा है, खड़ा होना भाई। देखिए, ये हमारे ही गांव का है। इनके पत्नी और एक बच्चे भी आए हैं। 3 लोग आए हैं। बैठ जाओ भाई। हमारे ही गांव के लोग हैं। एक बार ये भाई मेरे पास आया था, मैंने इसे प्रभु के बारे में सुसमाचार सुनाया। नया नियम की पुस्तक अभी भी वो पकड़ा है, नए नियम की पुस्तक वो पढ़ा, विश्वास किया और आज वो प्रभु पीछे चल रहा है। हालेलुया। हम 2 लोग थे, 2 घर थे प्रभु यीशु मसीह में, आज हम 3 घर हो गए।
हालेलुया। प्रभु कितना महान है, सोचिए दोस्तों, वो कहां कहां काम करता है दोस्तों। जो विरोध कर रहे हैं उन्हीं के घर से लोग आएंगे। आमीन। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, आपको धीरज धरना होगा। आप बड़े के काम देखना चाहते हो ना, बड़े बड़ा काम देखना चाहते हो ना, आप धीरज धरो। वो दिन दूर नहीं है कि घोड़ा गांव में अल्प संख्या में लोग आएंगे, अनगिनती लोग आएंगे, इतना लोग आएंगे आप उसे गिन नहीं सकोगे दोस्तों। मेरा प्रभु का वादा है, उसने मुझसे कहा है अगेश्वर हजार के गांव के लोग तेरे पास आएगा। और याद रखना, जो वादा वो करता है वो वादा को पूरा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और उसने ये बात 2016 में, मैं बिलासपुर में था तब कहता वो, जब मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं विकलांग हूं, मैं लोगों के पास नहीं जा सकता, मैं चलने फिरने में असमर्थ हूं। मूसा ने भी कहा था मैं हकला हूं, मैं बोलने मुझे नहीं आता, मैं कैसे जाकर तेरा प्रचार सुनाऊं। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा था, हे मूसा सुन, गूंगा और बहरा बनाने वाला कौन? मैं। चलने वाला और लंगड़ा बनाने वाला कौन? मैं। मूसा ध्यान से सुन, मैं तेरे मुंह के साथ होकर चलूंगा, तेरे निर्बलताओं में मैं तुझे बलवंत करूंगा। हालेलुया। तेरा मुंह कमजोर है ना, मैं उसी मुंह को यूज करूंगा तुझे अपने प्रचार के लिए। जब मैंने ये कहा कि प्रभु मैं अपाहिज हूं, मैं कैसे आपका प्रचार करूंगा, कैसे मैं लोगों के पास जाऊंगा, प्रभु मुझे 2 पैर दे दे। मैं आपसे सच कहता हूं, नेशनल टीवी पर जाऊंगा, इंटरनेशनल टीवी पर भी जाऊंगा, भारत देश में भी प्रचार करूंगा, विदेश में भी जाकर प्रचार करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा सुन, दिमाग ने यूज ना कर अपना, मेरा बात ध्यान से सुन, तू किसी के पास नहीं जाएगा, लेकिन 1000 गांव के लोग तेरे पास आएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों मेरे बहनों, खुदा को ना छोड़ो। आज आप यदि परमेश्वर में नहीं हैं, लिख लीजिए, कल आप पछताओगे। आज हो सकता है डर के वजह से आपको शैतान प्रभु से दूर कर दे, हो सकता है समाज के प्रेशर की वजह से आप प्रभु से दूर हो जाओगे, हो सकता है आपके रिश्तेदार की वजह से आज आप प्रभु से दूर हो जाओगे, लेकिन इसका पछतावा आपको पूरे जीवन होगा दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं। लेकिन आज आप प्रभु के साथ बने रहोगे, आज के कलेश आप यदि आप सह लोगे, कल आप सी के समान गरजोगे, कोई आपके नजदीक खड़ा नहीं हो सकेगा। याद रख लेना, खुदा का वादा है। यहोवा ने यहोशू से कहा, यहोशू मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। ध्यान से सुन, जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया। यहोशू गया, नेक्स्ट अलग दूसरे चेला आया, उसने उससे भी कहा जैसे मैं यहोशू के संग था वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। यीशु ने क्यों कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार में, मेरा स्वर्ग में जाना तुम्हारे लिए लाभ की बात है। यदि मैं स्वर्ग में जाऊंगा और मैं वहां जाता हूं तो एक सहायक तेरे लिए भेजूंगा। यीशु स्वर्ग गया, एक सहायक भेज दिया, और वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 14 में यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। वो हमें अनाथ नहीं छोड़ता। आमीन। तो मैं आज का जो प्रचार है वो शुरू करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, और मैं विश्वास दिलाता हूं आज का प्रचार आपकी जीवन बदल देगा। हालेलुया। आज के प्रचार यदि आप ध्यान से सुनोगे दोस्तों, मैं सच कहता हूं आत्मिक जीवन पर आप उड़ना शुरू कर दोगे। आत्मिक जीवन पर आप ना उड़ना शुरू कर दोगे। आपका जो ये हृदय है ना दोस्तों, वो पिघल जाएगा आज के कलाम से। थोड़ा भी मिस ना करना। बाइबल पर लिखा है, एक भाई था, उसका नाम था पतरस। एक दिन पतरस अपने भाई अंद्रयास से कहता है चल भाई हम मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। शाम का समय था दोस्तों। अंद्रयास ने कहा होगा भाई अभी शाम का समय है, यदि हम मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और हमें मछली नहीं पड़ेगा, नहीं मिलेगा, पूरे रात व्यर्थ चले जाएगा। पतरस ने कहा चल ना चलते हैं, हमारा तो काम है, हम मछुआरे हैं, हमारा काम है मछली पकड़ना और मछलियों को बेचना। अंद्रयास और पतरस शाम के समय जाल लिया, मछली पकड़ने के लिए यरदन नदी में चला गया। ध्यान से सुनना दोस्तों। जाल फेंका, एक भी मछली नहीं मिला, जाल फेंका, एक भी मछली नहीं आया। बाइबल में लिखा वह दोनों पूरे रात मछली पकड़ा, लेकिन उनके हाथ में एक भी नहीं आया। सुबह हो गया। जैसे ही सुबह हुआ, प्रभु उनके पास आता है
और पतरस से कहता है, हे पतरस, क्या तेरे पास मछली है? कुछ मछली तूने पकड़ा? पतरस कहता है, पूरे रात हम लोग ने मेहनत किया है लेकिन हमें एक भी मछली नहीं मिला। तब प्रभु यीशु ने कहा, नाव के दाहिने ओर तू जाल डाल। पतरस ने कहा, हम पूरे रात मेहनत किए हैं प्रभु, हमने पूरे रात परिश्रम किए हैं लेकिन हमें एक भी मछली नहीं मिला है। यीशु ने कहा, नाव के दाहिने ओर तू जाल डाल। आप और यदि हम होते ना दोस्तों, तो हम यही कहते हैं कि प्रभु बहुत हुआ, हम बहुत प्रार्थना कर चुके, हम बहुत मेहनत कर चुके, हमारा प्रार्थना जो है आंख से आंसू बहते बहते आंख का पानी भी सूख गया, अब हमारे पास शक्ति नहीं है कि हम आपसे प्रार्थना करें। पूरे रात प्रार्थना किए थे लेकिन हम अभी भी उसी परिस्थिति में हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया 1 साल हो गया हम प्रभु में जुड़े हैं, अभी भी हमको क्यों अच्छे नहीं हुए हैं, हम बपतिस्मा भी ले लिए हैं। मुझे बताओ आप बपतिस्मा क्यों लिए थे? इसलिए कि हम चंगे हो जाएं? क्या बाइबल में यही लिखा कि बपतिस्मा लो और चंगे हो जाओ? बाइबल में यही लिखा कि विश्वास करो, बपतिस्मा लो और चंगे हो जाओ? नहीं, बाइबल में क्या लिखा है? विश्वास करो और बपतिस्मा लो तब तुम्हारा उद्धार होगा। मैं कितने सारे भाई बहन की शिकायतों को सुनता हूं। वे लोग कहते हैं, भैया 2 साल हो गया भवन जाते हुए, भैया इतना दिन हो गया प्रभु के पास जाते हुए, भैया इतने दिन हो गए उपवास करते हुए। अभी अभी एक बहन कह रही थी 40 दिन मैंने उपवास रहा, 40 दिन भी उपवास रहा कि मैं व्यभिचार ना करूं, मैं व्यभिचार से बच जाऊं। लेकिन 40 दिन के बाद एक 40 दिन बीता, एक 40 दिन आया, मैं फिर व्यभिचार में गिरी। मैंने उस बहन से कहा, उपवास किया अच्छा बात है, क्या व्यभिचार से तू भगी? क्या व्यभिचार से तूने तौबा किया? नहीं। तो ऐसा उपवास आपको फल नहीं देता। ध्यान से सुनिए, यदि आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं तो आपको पतरस के जैसे काम करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, पतरस ने कहा, मैं पूरे रात मेहनत किया, मुझे एक भी मछली नहीं मिला। यीशु ने कहा, नाव के दाहिने ओर डाल, फिर तू देखेगा महिमा। और पतरस ने कहा, ठीक है, तेरे कहने पर मैं डालता हूं। हालेलुया। पतरस ने क्या कहा? प्रभु तेरे कहने पर मैं जाल डालता हूं। इतना सारा मछली आया, इतना सारा मछली आया, बाइबल पर लिखा है उनका जाल फटने वाला था दोस्तों, इतना सारे मछली घेर आया। मैं आपको ना बहुत सुंदर बात बताने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना, मेरे साथ पहले निकालिए पवित्र शास्त्र बाइबल से लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 4 पद से लेकर हम 6 पद तक पढ़ेंगे। लूका, जल्दी से निकालिए, लूका 5वें अध्याय 4 पद से लेकर 6 पद तक। प्लीज कोई बात ना करे, हेलो, बात ना करे भाई, ध्यान दीजिए। हमारे सभा में बात नहीं होना चाहिए ना, मोबाइल साइलेंट रहना चाहिए। सभी निकाल लीजिए, लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 4 पद से लेकर हम 6 पद तक पढ़ेंगे। कलाम पर लिखा है, जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। 6 जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे, आमीन। पतरस, अंद्रियास दोनों सगे भाई थे और दोनों मछुआरे थे। इनका व्यापार था मछली पकड़ना और मछली को बेचना। प्रभु यीशु मसीह जब तक पतरस और अंद्रियास के जीवन में नहीं आया था, ध्यान से सुनना, तब तक ये लोग मछली बेचकर व्यापार करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह के जीवन में आया, तब प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें सिखाया कि सच्चा अच्छा व्यापार क्या होता है।
आप में से हम बहुत सारे लोग हैं, हम काम करते हैं लेकिन काम किस तरह से करना है हमें पता नहीं होता दोस्तों। हम काम करते हैं लेकिन काम का हमें कोई भी प्रतिफल नहीं मिलता। बहुत सारे लोग आकर कहते हैं भी हम दिन रात काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारे हाथ में एक भी पैसा नहीं आता। हम मेहनत करते हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं रुकता भैया। हम काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, मैं कमाता हूँ, मेरे पत्नी कमाते हैं, मेरे बच्चे कमाते हैं, हमारे पास इतने सारे खेत हैं, हम इतने सारे खेत, इतने सारे फसल हमारे साथ होता है, इतने इतने बोरे हम लाखों लाखों रुपए में बेचते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं रहता। ये बहुतों का सवाल है दोस्तों, और बहुत इस प्रकार से आकर मुझसे बात करता है। मैं उन सभी से कहता हूं ध्यान से सुनिए, आपके जीवन पर इसीलिए ये सब कुछ आप जो कर रहे हैं आशीषित नहीं है, क्योंकि आपके जीवन पर प्रभु नहीं है। आमीन। मेरी बात समझिए। आप काम कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर लीजिए, आप पैसे इकट्ठा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके जीवन पर यदि परमेश्वर नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर आपके जीवन पर आएगा, आपको बहुतायत से बढ़ाएगा, क्योंकि यह व्यवस्था विवरण पर लिखा है, परमेश्वर कहता है तू पूछ नहीं परंतु तू सिर ठहरेगा। तू नीचे नहीं रहेगा तो ऊपर उठेगा, मैं तुझे ऊपर उठाऊंगा। हालेलुया। यदि तू मेरे पीछे चलेगा, केवल मुझे ही तू केवल धन्यवाद करेगा, मेरे ही केवल तू स्तुति करेगा, तो ध्यान से सुन, मैं तुम्हारे पानी पर भी आशीष दूंगा, तुम्हारे अन्न पर भी आशीष दूंगा, तुम्हारे खेत में बीज बोने वाले पर भी आशीष दूंगा, तुम बीमार नहीं होंगे, तुम्हारे देश में किसी की भी गर्व नहीं गिरेगा, यदि तू मेरे पीछे चलेगा। पतरस मछली पकड़ने वाले व्यापार का काम करता था। यीशु से आने से पहले उनका जीवन अलग था दोस्तों, लेकिन यीशु आया और यीशु ने उन्हें सिखाया कि काम कैसे किया जाता है, किस तरह से मछली पकड़ा जाता है और किस प्रकार से मछली पकड़कर बेचा जाता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, यदि आप कुछ भी व्यापार करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, ध्यान से सुनिए, आप एक बार परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर, मैं एक छोटा सा काम शुरू किया हूं, क्या तू इस काम पर आशीष देगा? मैं आपसे सच कहता हूं, आयुब की पुस्तक पढ़ लेना। परमेश्वर ने आयुब के काम पर आशीष दिया था और उसके काम को पूरा पृथ्वी में फैला दिया था दोस्तों। हालेलुया। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, पूरे पृथ्वी पर फैला दिया था। इसीलिए शैतान ने परमेश्वर यहोवा से कहा, तूने आयुब के काम पर आशीष दिया और इसके काम को पृथ्वी पर फैला दिया है, इसीलिए आयुब तेरी स्तुति करता है, इसीलिए आयुब तेरे भय को मानता है, और तूने उसके घर के चारों तरफ एक बाड़ा बांधकर रखा है। एक बार उस बाड़ा को हटा, फिर मैं देख आयुब के जीवन को कैसे बर्बाद करता हूं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, यह बात आयुब को पता नहीं था कि परमेश्वर ने आयुब के खेत के चारों तरफ एक बाड़ा बांध कर रखा है। यह बात आयुब को पता नहीं था कि परमेश्वर ने उसके घर के चारों तरफ बाड़ा बांध कर रखा है। शैतान कभी भी उसके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। शैतान कभी भी उसके फसल को बर्बाद करने के लिए उसके खेत में प्रवेश नहीं कर सकता था। क्यों? क्यों? वाय? क्योंकि आयुब परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, यदि आप हर दिन आप अपने घुटने को मोड़ते हैं, हर दिन आप अपने हाथ को परमेश्वर की ओर उठाते हैं, हर दिन आप बड़े बड़े आमीन कहते हैं, ये सब कुछ व्यर्थ और निर्थक है यदि आप परमेश्वर के वचन के पालन नहीं करते। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 5 घंटा आप प्रार्थना करते हो, 10 घंटा बाइबल पढ़ते हैं, यह सब व्यर्थ है यदि आप परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते। परमेश्वर ने आयुब के काम पर आशीष दिया और उसे बढ़ाया। परमेश्वर ने पतरस के काम पर आशीष दिया और उसे बढ़ाया। परमेश्वर पिता ने दाऊद को आशीष दिया, एक भेड़ बकरी चराने वालों को उसने इजराइल का राजा बना दिया। ध्यान से सुनिए। यूसुफ जेल के अंदर बंद था, परमेश्वर ने यूसुफ को जेल के अंदर से बाहर निकाला और उसे मिस्र के प्रधानमंत्री बना दिया। दानियल परमेश्वर के भय पर चलता था, दानियल को परमेश्वर ने मिस्र के प्रधानमंत्री बना दिया। क्या आप परमेश्वर के भय पर चलते हैं दोस्तों? हाँ? क्या परमेश्वर के भय आपके अंदर है?
मैं एक बार फिर कहता हूं, झुकी हुई घुटना, उठे हुए हाथ, झुकी हुई सिर, मुड़े हुए घुटना, बड़े बड़े आमीन, सब व्यर्थ है यदि आप परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते तो। इसके द्वारा आप आशीष नहीं पाओगे दोस्तों। यदि सच में आप आशीष ग्रहण करना चाहते हैं, सच में आप आशीषों से भरना चाहते हैं, बरकतों को अपने जीवन पर देखना चाहते हैं, तो मैं आप सबसे कहता हूं आयुब के जीवन को देखना, दानियल के जीवन को देखना, यीशु के जीवन के बारे में पढ़ना, और उस सबसे बढ़कर आदर्श यीशु मसीह को देखो। तब आपको समझ में आएगा दोस्तों कि सच्ची मसीहत होता क्या है। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हमें लगता है दोस्तों कि हम प्रभु के नाम लेंगे और दूसरा भी पैर अपने संसार की ओर रखेंगे, हमें सब कुछ मिलेगा, तब गलत है। आपकी सोच ही गलत है। बाइबल क्या कहता है, मेरे साथ निकालना, यूहन्ना का पहला पत्री 2 अध्याय 4 पद। सभी निकाल कर यहां रखना। यूहन्ना का पहला पत्री 2 अध्याय 4 पद, सभी निकाल लीजिए। मैं कहूंगा तब पढ़ना, मेरे तरफ आप ध्यान से सुनिए। कितने सारे यहां लोग हैं जो परिवर्तित लोग हैं, अर्थात जिनका जीवन बदला है। कितने सारे लोग हैं जो परिवर्तित है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु में आने से पहले, प्रभु यीशु में आने के बाद, पतरस का जीवन यीशु में आने से पहले कुछ अलग था। यीशु में आने के बाद वो पूरा बदल गया। एक बार यीशु ने अपने 12 चेलों से पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या क्या कहते हैं, क्या क्या नाम से पुकारते हैं, क्या क्या नाम से संबोधित करते हैं। किसी ने कहा तुझे कोई भविष्यवक्ता कहता है, किसी ने कहा कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मादाता कहता है, कोई किसी ने कहा कि कोई आपको यिर्मयाह कहते हैं। तब यीशु ने चेलों से पूछा, तुम लोग मुझे क्या कहते हो? तुरंत पतरस ने कहा, तू जीते परमेश्वर के पुत्र मसीहा है। हालेलुया। ना थोड़ा भी विलंब नहीं किया दोस्तों पतरस ने। मत्ती 16:16 में लिखा है, तुरंत पतरस ने कहा, तू जीते परमेश्वर के पुत्र मसीहा है। यीशु ने कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, मैं तुझसे कहता हूं मांस और लहू ले नहीं, मेरे पिता ने यह बात तुझ पर प्रकट किया है। यह बंदा मछली पकड़ने वाला, यह बंदा जो कभी शिक्षा लेने के लिए विद्यालय नहीं गया था, यह बंदा जो अनपढ़ था, यह बंदा पहचान गया कि जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीहा है, अर्थात यही है जो हमें उद्धार दे सकता है, कोई दूसरा नहीं। हालेलुया। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया कि हाँ, ओनली वन गॉड, अर्थात वो एकलौता है जो मुझे उद्धार दे सकता है, वो केवल एकलौता है जो मुझे अनंत जीवन दे सकता है, कोई दूसरा नहीं। यीशु में आने से पहले पतरस का जीवन अलग था। यीशु में आने के बाद पतरस बदल गया दोस्तों। केफा, पीटर इत्यादि नाम से उसे संबोधित किया गया है। मसीह में आने से पहले आप कौन थे? आप कौन थे? बहन उत्तरा बैठा है, भाई मालिक राम बैठा है, गोविंद बैठा है, सुरेंद्र बैठा है, अरविंद बैठा है, अंकिता बच्ची बैठा है। अब आप कौन है दोस्तों? आपकी पहचान क्या है? पहचान क्या है? आप मसीही हैं। अब कौन है दोस्तों? मसीही। आपको अब लोग क्या करके पुकारते? वो एक विश्वासी है। हालेलुया। मैं एक बहन के बारे में बताता हूँ। एक बहन मेरे पास आई, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, मैंने उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। कुछ दिन के बाद उसने अपना जीवन प्रभु को दिया। ध्यान से सुनना। और उसने कहा, जिस ईश्वर का खोज मैं बचपन से कर रहा था, जिस ईश्वर के मैं तलाश में था, आखिरकार 30 साल की उम्र में मुझे वो मिल गया। हालेलुया।
उस बहन ने एक दिन मुझसे कहा, भैया मैं सरकारी नौकरी पर हूँ और मैं कभी कभी लोगों से थोड़ा थोड़ा घूस लेता था। कितना? थोड़ा थोड़ा घूस लेता था। किसी से 500 रुपया, किसी से 1000 रुपया, किसी का आवास आना है तो मैं कहता था 1000 दो, आपका लिस्ट आ जाएगा। आवास आता है ना घर बनाने वाले सरकार की तरफ से, तो मैं उससे 1000 रुपया ले लेता था। कहीं और कुछ काम होता था, मैं वहाँ जाकर उनका हाजिरी भर देता था, कुछ पैसा ले लेता था। भैया अब मेरा मन कचोड़ता है, मुझे कचोड़ता है, मेरा मन मेरा साथ नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने उससे कहा, ध्यान से सुनना, मैंने उससे कहा अब आप प्रभु को पुकारते हैं, इसीलिए पवित्र आत्मा अब आपको घूस लेने से रोक रहा है। हालेलुया। और मैं उस बहन से कहा, नीति वचन पर लिखा है चोरी छुपे रोटी मनुष्य को मीठा लगता है, घूस की रोटी मनुष्य को मीठा लगता है, लेकिन बाद में उनका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। यह वचन मैंने उससे बताया, नीति वचन पर लिखा है। और उस बहन ने उस दिन से लेकर आज तक 2-3 साल हो गया, वो घूस लेना बंद कर दी। और वो बहन एक दिन मेरे पास आकर कहता है, मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ, मैं ईश्वर को स्तुति करती हूँ भैया, मेरा जीवन बदल गया। पहले मैं घूस लेता था, मैं कर्जा में था, आज मैं घूस लेना बंद कर दी हूँ, मैं दूसरे को पैसा दे रहा हूँ। हालेलुया। मेरे बात समझ रहे दोस्तों? एक हाथ से घूस लोगे, 10 हाथ से उसे आपके घुस जाएगा। दोस्तों मैं सच कहता हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा खुद घूस नहीं लेता। व्यवस्था विवरण 10:28 या कुछ पद में लिखा है, मैं यहोवा घूस नहीं लेता। यदि आप घूस लेते हो, याद रखिए, एक हाथ से लोगे, परमेश्वर पिता 10 हाथ से आपके घर के भी पैसा को चला जाएगा। लेकिन जब आप घूस बंद कर दोगे, आपके पास 2 रुपया भी है, खुदा वो 2 रुपया में 2000 के जैसे आशीष देगा आपको। हालेलुया। भजन संहिता 34 अध्याय 36-37 पद में लिखा है, निकालना प्लीज कोई, इसमें भी रखे रहना, ठीक है? भजन संहिता 36 के 37 है मेरे ख्याल से, निकालिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जय यीशु। बोलिए बोले जय यीशु। हाँ हाँ, निकालिए। हाँ, भजन संहिता 37 का 16 पद, 36 के बाद आता है ना 37, उसका 16 पद। हाँ, कोई एक पढ़ना। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। सबूत ऐसा कहता है, परिश्रम करने वाले किसान थोड़ा खाए या अधिक खाना खाए, सुखदायी नींद से सोता है, लेकिन धनी के धन बढ़ने के कारण उसे नींद नहीं आता है। हालेलुया। यदि आप धर्मी हैं, आपका थोड़ा सा भी धन है, खुदा उस थोड़ा से धन में आपको सिखाएगा कि आप कैसे शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। थोड़ा से धन है, उस धन में परमेश्वर आपके साथ है। अब मुझे बताइए, जब परमेश्वर आपके साथ है तो किसी चीज की घटी होने देगा? भजनकार ने क्या कहा? शेर जो है, लायन जो है, यह भूखा रह जाएगा, यह घास फूस खा लेगा, लेकिन मैं अपने धर्मी जन को भूखा रहने नहीं दूंगा। कितने लोगों को याद है एलिया की कहानी? 3 साल का काल पड़ा था, एलिया भूखा था क्या? एलिया को खाना खिलाने के लिए परमेश्वर ने किसे रखा था? कौवे को। कौवा सुबह शाम रोटी और मछली लाकर उसे दिया करता था। 3 साल का काल पड़ा था, लेकिन एलिया एक दिन भी भूखा नहीं सोया था। दोस्तों माफ करना, एक दिन भी भूखा नहीं सोता था वो। हर दिन परमेश्वर उसे खाने के लिए खाना देता था। किसी भाई ने बहुत सुंदर बात किया है, बहुत सुंदर बात कहा है दोस्तों, ध्यान से सुनना। सभी कहना, जिसने हमें पेट दिया है वही खाने को भी देगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो जोता है, ना तो वो बोता है,
ना ही वो अपने खत्ते में कोठे में इकट्ठा करता है। मैं इन्हें खिलाता हूं, क्या तुम्हारा मूल्य, मनुष्य के मूल्य इन पक्षियों से बढ़कर नहीं है? मत्ती 6:26 में लिखा है, क्या हमारा मूल्य पक्षी से बढ़कर नहीं है दोस्तों? हालेलुया। सभी के ना जो चोरी से खाता है उनके साथ ईश्वर नहीं रहता। जो ईमानदारी के 2 निवाला खाता है, परमेश्वर उसके साथ रहता है। हालेलुया। एक कहानी आपको पता है बाइबल का। एक धनवान था, एक लाजर था। धनवान संगमरमर का कपड़ा पहनता था, अच्छे अच्छे पकवान खाता था, संगमरमर के कमरा में रहता था, रूम में दोस्तों। बहुत बड़ा मेज सजता था, हर प्रकार के पकवान, पता है कितने प्रकार का पकवान पहले बनता था यीशु मसीह के समय? 72 प्रकार का। कितना? तब तो मरियम थक गई थी, इस 72 प्रकार का मैं पकवान बनाऊंगा, वो भी अकेले। और मरियम आपके चरणों के पास बैठी हुई है। आज मेहमान आज हम 2 प्रकार के पकवान बनाते हैं तो उससे डांटते, कहाँ कहाँ से पनौती आ गए, राइट? चाय बनाना पड़ता है, पकोड़ा बनाना पड़ता है, यदि रुक जाए तो फिर खाना भी पकाना पड़ता है। 72 प्रकार का पकवान बनता था पहले दोस्तों। और ये जो धनवान व्यक्ति था वो 72 प्रकार का खाना खाता था। अच्छा कपड़ा पहनना, बहुत सारे खेत, लोग इसे गोटिया महांजन करके नमस्कार करते थे। ध्यान से सुनिए। लेकिन वहां एक व्यक्ति था जो इनका जूठन, अर्थात जो इन लोग खा कर ना फेंकते थे, उसे वो खाता था। जैसे बहुत सारे लोग खाना खा के बाद फेंक देते, उसे कुकुर खाता है ना दोस्तों, माफ करना, छत्तीसगढ़ी में आ गया था कुकुर, कुत्ता खाता है ना, उसी प्रकार से वो बेचारा उस फेंके हुए जूठन को खाता था। गरीब था लेकिन ईमानदार था, इसीलिए वो अब्राहम की गोद में गया, मरा तो। हालेलुया। अर्थात सीधा स्वर्ग में। अमीर व्यक्ति था, फेंक फेंक कर खाना खाता था, इसीलिए परमेश्वर ने इसे नरक में फेंका और वो वहां आग खोला। इसीलिए दोस्तों हराम हराम होता है, थोड़ा हो या ज्यादा हो, याद रखना। और हम हराम की जो रोटी होता है बचता नहीं है। जितने लोग 2 नंबरी के काम करते हैं ना, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, नाना प्रकार की बीमारी रहता है उसके शरीर में। वो घूस नहीं खाया है, उसने बीमारी को खाया है। और बहुत बेदर्दी मौत मरते हैं दोस्तों। कि यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, धनवान का स्वर्ग के राज्य में पहुंचना बहुत मुश्किल है। हर एक धनवान के लिए नहीं है, उनके लिए जो 2 नंबरी का काम करता है। मैं आप लोग कहोगे हम लोग तो धनवान नहीं है भैया, हम लोग तो रोजी रोटी कमाने वाले व्यक्ति, एक साधारण किसान है, तो अपने खेत में अपने खेत का फसल काटे करो ना, दूसरे के में क्यों जाते हो? अपने खेत के फसल खाओ, दूसरे के खेत के फसल क्यों खाते हो? आने दो राहेर तिवरा का दिन, हाँ, तब क्या होता है? देखो बहन लोग हंस रहे हैं क्योंकि कुछ छिपा नहीं है, जो जाना ना जाएगा। तो वो धनवान 2 लाख कमा खा कि घूस खा रहे हैं, और आप किसी के पेट के, किसी के हक को मारकर खा रहे हैं। किसान, वो भी तो किसान है ना, उसने भी तो अपने खेत में फसल डाला है। अब उसके खेत से आप फसल लेकर आ रहे हो तो उसके पेट के निवाला छीन रहे हो ना। सोचिए उसके मुंह के निवाला को छीन रहे हो आप, उनके बच्चे क्या खाएंगे, उनके परिवार वाले क्या खाएंगे? आप तो खा लोगे, डकार मारकर चले जाओगे, उन लोग क्या करेंगे? इसीलिए घूस कभी किसी से ना लेना, किसी के हक को कभी ना अपनाना, यह हराम है। उर्दू में इसे हराम कहा गया है, अच्छा शब्द है हराम। ओके, चलिए अब निकालिए, मैं जो कहा था आपको, यूहन्ना के पत्री 2 अध्याय 4 पद। पढ़ना, कोई एक पढ़िए। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो वो झूठा है, उसमें सत्य नहीं।
ये जो पत्री है, ये जो अध्याय है, किन के लिए लिखा गया है? विश्वासियों के लिए कि अविश्वासियों के लिए? हाँ, राइट। ये जो पत्री है, जो हमने पद पढ़ा, ये किन के लिए है? विश्वासी के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे विश्वासी कहता है कि हम उसे जानते हैं परंतु उसके आज्ञा को नहीं मानते हैं। तो बाइबल में लिखा उसमें सत्य नहीं है। दो बात यहां लिखा गया है, पहला झूठा, दूसरा उनमें सत्य नहीं। पहले क्या लिखा गया है? झूठा, और दूसरा उसके अंदर सत्य नहीं है। तो हम पहला को देखते हैं, झूठ। सभी कहना झूठ। बहुत सारे लोग कहते हैं यू आर लायर, तुम झूठे हो, है ना? कहते कि नहीं कहते हैं? बहुत बार हमारी बहनें अपने पति से कहते हैं तुम अक्सर ऐसे झूठ बोलते हैं, इस दिन लेकर जाएंगे करके कह देते हो और जब समय आता है तो छत्तीसगढ़ी में टरक देते हो, अर्थात दूसरे रास्ता से भाग जाते हो। तुम झूठा हो। छत्तीसगढ़ी में अच्छा शब्द है। छत्तीसगढ़ी में क्या है? लबरा। एक कहावत है ना, लबरा के नौनांगर। तो यहां बाइबल में क्या कहा है? यदि कोई विश्वासी कहता है कि मैं ईश्वर को पहचानता हूं लेकिन उसके वचन पर वो नहीं चलता, तो क्या है वो? झूठा। शैतान आरंभ से झूठ बोलते आया है। आपको पता है? आरंभ से शैतान झूठ बोलते और मनुष्यों से झूठ बोलवाते आया है। ध्यान से सुनना। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा दोनों को बना लिया, अदन के वाटिका में पेड़ पौधा लगा दिया, सब कुछ कर लिया, परमेश्वर ने विश्राम किया 7वें दिन। 8वां दिन, मुझे लगता है 8वां दिन होगा, शैतान सर्प का रूप धारण किया, सांप में बदल गया, हव्वा दीदी के पास गया। हव्वा दीदी से कहा, दीदी तो पता है का? हव्वा कहता है क्या बात है मेरे भाई, दीदी सुनने एक अनोखा बात है का परमेश्वर कहे है का तोला फल मत खाबे। छत्तीसगढ़ी में कह रहा हूं। हव्वा दीदी कहता है सुनना भाई, एला खाए बर मोला बोले हा भाई, ओला मत खाबे करके बोले हा भाई। छत्तीसगढ़ी बेटर है कि हिंदी बेटर है? मैं हिंदी में आता हूं। छत्तीसगढ़ी लोगों को कमजोर ना समझना दोस्तों। आगरा के पेठा और छत्तीसगढ़ के खेड़ा दोनों मशहूर है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। तब सर्प ने कहा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि तू किसी भी वृक्ष के फल ना खाना? झूठ। झूठ बोल रहे कि नहीं दोस्तों? किसी भी वृक्ष के फल ना खाना। और परमेश्वर ने क्या कहा था? जीवन के वृक्ष के फल ना खाना, बाकी सब पेड़ के फल खा लेना, केवल एक फल को छोड़कर जो जीवन के वृक्ष है। तो शैतान यहाँ क्या बोल रहा है? झूठ। क्या सच है परमेश्वर ने कहा कि तू किसी भी वृक्ष के फल ना खाना? यहाँ शैतान देखो झूठ बोल रहा है। और वही झूठ शैतान प्रभु यीशु मसीह से बोला था, यदि तू परमेश्वर के पुत्र है। शैतान को पता था कि यीशु परमेश्वर के पुत्र है, यहां तक तो सही है। आगे झूठ बोलता है, देखिए आगे, यदि तू परमेश्वर के पुत्र है तो अपने आप को छत से नीचे गिरा दे, लिखा है वो तुझे हाथों हाथ उठा। ये झूठ है, ये झूठ है। आगे प्रेरितों के काम में आप पढ़ोगे शैतान किस तरह से झूठ बोलते आ रहा है आरंभ से लेकर अब तक। हन्ना सफीरा के अंदर शैतान प्रवेश किया, पतरस के पास जाकर झूठ बोला कि हमने इतने ही में जमीन बेचा है। पवित्र आत्मा से झूठ बोला। देखिए, पिता से झूठ बोला, पुत्र से झूठ बोला और पवित्र आत्मा से भी झूठ बोला। इसीलिए बाइबल में लिखा है दोस्तों, जितने लोग झूठ बोलते हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक दूसरे का हाथ पकड़िए, प्लीज पकड़िए, एक दूसरे का हाथ पकड़िए और उनकी तरफ देखिए। झूठ, जोर से करा, झूठ शैतान बोलता है, मनुष्य नहीं। ओ चोट लग रहा है भैया। मैं सच कह रहा हूं, झूठ, फिर से एक बार बोलिए, बोलिए, झूठ शैतान बोलता है, मनुष्य नहीं। और तुम मनुष्य हो, शैतान नहीं। झूठ ना बोलना है।
ओके, ठीक है ना। बाइबल में लिखा है दोस्तों कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया था झूठ बोलने के लिए नहीं। झूठ बोलने की जिम्मेदारी काम किनका था? शैतान का। लेकिन आगे जाकर उन कामों को मनुष्यों ने ले लिया। छोटे छोटे चीज में झूठ बोलते हैं, छोटे छोटे चीज में। हमारी बहनें, मैं बहनों के पास पहले आता हूँ फिर भाइयों के पास जाऊंगा। हमारी बहनें 5 रुपया 10 रुपया बचाने के लिए अपने बच्चे को कहता है, सुन बच्चे को, सुन बस कंडक्टर आएगा तो बोलना मेरा उम्र 4 साल का है, तेरा जो टिकट है वो माफ हो जाएगा। और बच्चा 12 साल का है, मैं उसका मुछ भी आना शुरू हो गया है। 5-10 रुपये बचाने के लिए कंडक्टर आता है, टिकट, बच्चा कहता है मैं तो अभी बालक हूं। किसने कहा? मेरे माँ ने कहा मैं अभी बालक हूं। नहीं नहीं नहीं, तेरा उम्र ज्यादा लग रहा है, तेरा आधा टिकट लगेगा, तू बालक नहीं है। तब कंडक्टर ने कहा उससे, देख तेरे तो मुंह आ गया है, तेरा टिकट लगेगा। तब उस बच्चे ने कहा ठीक है मेरा आधा टिकट ले लो, लेकिन मेरा माँ का टिकट माफ कर दो। कंडक्टर ने पूछा क्यों? क्योंकि माँ का मुछ नहीं है। हालेलुया, प्रभु की, अरे प्रभु की। जो बच्चों को माँ क्या सिखा रहा है? झूठ बोलना। कहते कि नहीं कहते हैं? अब मैं भाइयों के पास आता हूँ। भाई भी इसमें पीछे नहीं है। मैं बहुत सारा, कम से कम 100 में पॉइंट रख सकता हूँ आपके सामने बहनों, 100 पॉइंट। जब आप टिकली फुंदरी खरीदने के लिए जाते हैं, जब आप मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन समय की कमी है, इसीलिए एक एक कारण बता रहा हूँ। अब मैं भाइयों के पास आता हूँ। हमारे भाई किसी से कर्जा लिया है, फोन आता है, फोन उठाएगा वो? नहीं। अपने बच्चों को, 5 साल के बच्चे हैं, 4 साल के बच्चे हैं, उठाकर कह दे बेटा मैं घर पर नहीं हूं। बच्चा भी होशियार उठाता है, हाँ पापा कह रहा है मैं घर पर नहीं हूं। मैं फिर वापिस आता हूं। झूठ कौन बोलता है? कौन बोलता है? शैतान। और हम कौन है? हम इंसान है कि शैतान है दोस्तों? जोर से कहें, हम कौन है? हम कौन है? सुनाई नहीं दिया? हम कौन है? हम पर फिर से हम कौन है? फिर शैतान के जैसे झूठ क्यों बोलना? बताइए। एक विश्वासी ने कहा मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं भैया, मेरा पेशी था, मैं पेशी में नहीं जा सकता क्योंकि मैं बीमार हूं। बाद में पता चलता है झूठ बोल रहा है, बहुत लंबा फेंका वो। क्यों वो झूठ बोला? क्योंकि उसे पेशी में नहीं जाना था, इसलिए क्या कह दिया? मैं। सोचिए, ये विश्वासी है। आगे और मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक भाई, एक विश्वासी ने कहा, मैं अपने ही कलीसिया की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, दूसरे के नहीं। एक विश्वासी ने कहा मैं आपके पास आना चाहता था, लेकिन जैसे मैं आने के लिए घर से निकला, गाड़ी चालू किया, गाड़ी चालू भी हो गया, जैसे ही आने वाला था बिल्ली ने रास्ता काट दिया। और बिल्ली पनौती होता है, पेवर काला था, ब्लैक, काला जादू कर दिया था बिल्ली, रास्ता काट दिया। 3 बार मैंने थूका, थू थू थू, और वापस घर चला गया। लिख लीजिए, इमरजेंसी होता, बैंक का काम होता, वो बिल्ली को मार कर आगे जाता। वो बिल्ली को बिना जिंदा नहीं छोड़ता, ढूंढता, पीटता, बैंक में जाकर काम करवाता। लेकिन प्रभु है ना, हमें क्या है यार, चलो चलो कोई बात नहीं, बिल्ली रास्ता काट दिया, हम क्यों जाए? ये दिमाग देता कौन है दोस्तों? एक पद को निकालना, फिर मैं खत्म करने जा रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 44 पद।
जी, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 44 पद। क्या लिखा है? हाँ, कोई एक पढ़ना। तुम अपने पिता शैतान से हो। बाप रे बाप, देखिए यह है यीशु मसीह यहूदी लोगों से कह रहा है, तुम अपने पिता शैतान से हो। सीधा शैतान से तुम ना कर रहे, तुम शैतान तुम्हारा बाप है। हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना, झूठ बोलना पाप है, और शैतान तुम्हारा बाप है। झूठ बोलना पाप है, शैतान तुम्हारा बाप है। झूठ ना बोलना कौवा काट। कितने सारे पंक्तियां हैं। खैर, हम वापिस आते हैं। तुम अपने पिता शैतान से हो। क्यों यीशु मसीह कह रहा था यहूदी को कि तुम अपने पिता शैतान से हो? इसकी कोई शैतान आरंभ से झूठ बोलते आ रहे आगे, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना और अपने शैतान, अपने पिता जो शैतान है ना, उसकी इच्छाओं को तुम लोग पूरा करना चाहते हो। आगे, वह तो आरंभ से हत्यारा है। आरंभ से हत्यारा है शैतान, और सत्य पर स्थिर न रहा। और सत्य पर स्थिर नहीं है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्योंकि सत्य शैतान के अंदर है ही नहीं। ध्यान से सुनिए, थोड़ा भी सत्य शैतान के अंदर है ही नहीं। क्यों? आगे, जब वह झूठ बोलता है हम देखिए वही पॉइंट में आ गया दोस्तों। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। तो अपने स्वभाव से ही बोलता है। शैतान के स्वभाव में झूठ भरा है। ध्यान से सुनिए, शैतान के जो स्वभाव है उसमें झूठ भरा है। यहां लिखा देखिए, क्योंकि शैतान के स्वभाव में झूठ भरा है। और आगे, क्योंकि वह झूठा है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। क्योंकि झूठ का पिता है। तुम अपने पिता शैतान से हो। यदि तुम झूठ बोलते हो, तुम परमेश्वर की संतान नहीं हो। तुम झूठ बोलते हो, तुम यीशु मसीह के बच्चे नहीं हो। तुम झूठ बोलते हो तो तुम शैतान की संतानें हो, प्रभु की संतान नहीं हो। बाइबल में लिख दिया है दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूं। इसीलिए झूठ बोलना छोड़ दो। यीशु मसीह ने यहूदियों को डांट रहा है, तुम अपने पिता शैतान के जैसे काम करते हो, क्योंकि वो आरंभ से हत्यारा है, सत्य में स्थिर नहीं रहा। वो झूठ उनके स्वभाव में है, और वो झूठ का पिता है। हमारा कौन पिता है दोस्तों? हम विश्वासी का कौन पिता है? जो पवित्र है। हम कहते हैं ना, अति पवित्र पिता परमेश्वर। पतरस ने कहा जैसे वो पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। प्रकाशित वाक्य में लिखा, पवित्र 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 जो है, जो था और जो आने वाला है। क्यों हम गवाही देते कि यीशु मसीह कुमारी के गर्भ से जन्म लिया? क्यों? क्योंकि वो पवित्र है। ध्यान से सुनिए, मेरे तरफ कान खोलकर सुनिए, ध्यान दीजिए। यदि हम सत्य में थोड़ा सी झूठ मिला दें, सत्य में थोड़ा सी झूठ मिला दें, क्या वो सत्य रहेगा? सत्य रहेगा? मैं एक उदाहरण देता हूं। यहां एक गिलास है, एक गिलास है, उसमें शुद्ध पानी है, एकदम शुद्ध पानी है, पीने के योग्य। लेकिन एक भाई आया और उस पानी में एक बूंद गंदे नाली के पानी मिला दिया, एक बूंद। अब पियोगे? नहीं नहीं, मैं कहूंगा भाई एक बूंद से क्या होता है, एक गिलास पानी में एक बूंद, एक ही तो बूंद की बात है, पी लो। पियोगे? हाँ, मैं कहूंगा एक ही तो बूंद है और गिलास में तो हजारों बूंद है। एक बूंद को तो स्वीकार कर लो, क्या होगा, विटामिन डी समझ के पी लो। अब पियोगे? पियोगे मेरे भाइयों और मेरी बहनों? नहीं। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह हमारे लिए गर्व का कारण क्यों है? क्योंकि वो सत्य है और था और हमेशा रहेगा। कुंवारी से जन्म लेना, सन्यासी की जीवन जीना, सन्यासी के रूप में ही मरना और तीसरे दिन सन्यासी के रूप में ही जी उठना। संसार में आया, बहनों के साथ अच्छा व्यवहार रखा, बहनों को अपनी बहन, बुजुर्गों को अपनी माता कहा, भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार रखा, भाइयों को अपना भाई कहा। बाइबल में लिखा है मत्ती अध्याय 12 के 50 में। हालेलुया। इसीलिए यीशु पवित्र है,
है, और वो कहता है कि हमें भी पवित्र रहना है। हालेलुया। यदि सत्य में हम झूठ मिला देते तो वो सत्य नहीं रहता। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि मैं यीशु में हूं, यीशु मेरे अंदर है। इसीलिए मैं किसी भी प्रकार की बुरा का काम नहीं करूंगा। यीशु में आने से पहले मेरा जो भूतकाल है, पास्ट है, वो बीत गया। मैं वर्तमान में जी रहा हूं, आज में, और कल के लिए मुझे आज अपने आप को पवित्र रखना होगा, भविष्य के लिए। मेरी बात समझ रहे हो? पास्ट जो था वो बीत गया, वर्तमान में मैं यीशु के साथ जी रहा हूं, और मैं अपने आप को पवित्र रखूंगा ताकि मैं भविष्य में पाप ना करूं, मैं पाप में ना गिरूं। इसीलिए वर्तमान को मुझे अच्छा रखना पड़ेगा ताकि मैं भविष्य में गुनाह ना करूं। यदि मैं अपने आज के वर्तमान को खराब करूंगा तो भविष्य में 100% मैं नरक में जाऊंगा। इसीलिए बाइबल में कहता है कि कल के भरोसे पर ना रहना, कल के नहीं, आज। हालेलुया। एक भाई था, शहर का रहने वाला, उसे शहर बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक दिन उसने सोचा मैं गांव पर जाकर खेती किसानी करूंगा और मैं किसान बनूंगा, क्योंकि गांव में, शहर में बहुत प्रदूषण है, सिटी है, एरिया है, बहुत शोर होता है, बहुत शोर शराबा होता है, तो मैं अब गांव में जाकर किसानी करूंगा। वो गांव आया, ध्यान से सुनना, गांव आया दोस्तों। एक दिन वो खेत गया, खेत में कुछ किसान भाई धान रोप रहे थे, छत्तीसगढ़ी में कहते हैं थरहा लगाना। वह धान रोप रहा था। उस धनवान व्यक्ति ने कहा, तुम तालाब में घास क्यों उखाड़ रहे हो? तो किसान ने कहा, हे मेरे भाई, मैं घास उखाड़ नहीं रहा हूं, धान रोप रहा हूं, और ये तालाब नहीं है, ये खेत है, और ये घास नहीं, ये धान है। तब उस धनवान व्यक्ति ने कहा, तो तुम धान क्यों रोप रहे हो, धान क्यों लगा रहे हो? तो किसान ने कहा, मैं धान लगाऊंगा तो धान बड़े होकर मुझे चावल देगा। तो उस धनवान व्यक्ति ने कहा, तो सीधा तुम चावल ही क्यों नहीं लगाते, पौधा क्यों रोप रहे हो, सीधा चावल लगाओ, चावल देगा। तो किसान व्यक्ति ने उसे समझाया, देखो भाई, पहले हम धान का पौधा रोपते हैं, पौधा बड़ा होता है, फिर उसमें धान आता है, फिर धान के हम छिलके को निकालते हैं, उसमें से चावल आता है, और उस चावल को हम खाते हैं। तो उस धनवान व्यक्ति ने कहा, यह तो दुख की बात है कि आप पौधा करते हैं, पौधा से धान बनता है, धान को फिर आप बेदर्दी से मारते हो, उसके कपड़े को निकालते हो, उसके बाद उसे खा जाते हो, इससे अच्छा कि आप चावल ही लगाओ, सीधा चावल ही निकलेगा। तब उस किसान ने कहा, वो हार गया दोस्तों, वो हार गया। अंत में वो कहता है, आप पहले में ठीक कह रहे थे, दरअसल ये खेत नहीं, ये तालाब है, ये धान नहीं, और ये क्या है, घास है, मैं घास उखाड़ रहा हूं, आज तुम भी घास मेरे साथ लगा। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप बुद्धिमान को समझा सकते हैं, निर्बुद्धि को भी समझा सकते हैं, लेकिन अभिमानी व्यक्ति को आप कभी नहीं समझा सकते, ईश्वर भी उसे नहीं समझा सकता। यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं दोस्तों, तो याद रखिए आपके जीवन पर असत्य के लिए इतना भी जगह नहीं है। और बाइबल में साफ रीति से लिख दिया गया है, झूठ बोलने वालों में सत्य नहीं रहता, और सत्य ही परमेश्वर। इस बात को याद रखिए, सभी कहना, झूठ बोलने वालों में सत्य नहीं रहता। इस बात को हृदय में लिख लीजिए, झूठ बोलने वालों में सत्य नहीं रहता, और सत्य ही ईश्वर है, और वो ज्योति के साथ, सच्चा धर्मी व्यक्ति के साथ रहता है, पापी व्यक्ति के साथ नहीं रहता। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, मैं वापस आता हूं पतरस के जीवन को देखिए, यीशु में आने से पहले, अब यीशु में आने के बाद। उस बहन के जीवन को देखिए जिसके विषय में मैंने गवाही बताया था। यीशु में आने से पहले वो घूस लेने वाली थी, यीशु में आने के बाद वो घूस लेना छोड़ दिया। यीशु में आने से पहले मैं कितने बार झूठ बोला हूं, कितने बार झूठ बोला हूं, लेकिन मैं यीशु में आने के बाद खुदा गवाह है, मैं इन्हें एक बार भी झूठ नहीं बोला है, एक बार भी नहीं। एक झूठ बोलने से मैं जेल से बाहर आ सकता था, मैंने सच बोलकर जेल के अंदर रहना पसंद किया।
एक झूठ बोलने में मेरे पास वीजा होता, मैं विदेश घूम के आ गया होता, लेकिन मैंने सच बोलकर मैं आज भी यहां हूं, विदेश नहीं गया हूं। मैं झूठ बोलकर मैं परमेश्वर के आत्मा को खेदित करना नहीं चाहता, मैं सच बोलकर उसके आत्मा को आनंदित पहुंचाना चाहता हूं। हालेलुया। झूठ बोल के मैं ईश्वर की नजर से गिरकर शर्मिंदा महसूस होना नहीं चाहता, सच बोलकर मैं उसके सिंहासन में बैठना चाहता हूं। हालेलुया। इसीलिए याद रखना दोस्तों, कुछ भी हो जाए, झूठ बोलने से यदि आपको 2 करोड़ रुपए भी मिलता है, वो 2 करोड़ को आप ना कच्चा कागज, गिल्ला कागज के समान सोचो। यदि कोई आपके पास आकर कहता है झूठ बोलो मैं आपको 2 करोड़ दूंगा, आप वहां कहना आप मुझे 4 करोड़ रुपए दोगे, फिर भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं और मेरा पिता ने मुझे कहा है कि सच कहकर दुख उठा ले, झूठ करके दुख उठाने से उत्तम है कि सच कह के दुख उठा ले। हालेलुया। इसीलिए मैं सच कहकर दुख उठाने के लिए तैयार हूं। आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारा लड़ाई किसी मनुष्य के साथ नहीं है, झूठ बोलने वाले हाकिम उसके साथ है जो आकाश में विराजमान है। याद रखिए, वो झूठ बोलने वाले शैतान के साथ हमारा मल युद्ध है। हम झूठ बोलते किसी मनुष्यों के लिए नहीं, झूठ बोलते आप शैतान के लिए बोल रहे हो, फिर आप शैतान के संतान बन जाओगे, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। एक सुंदर बात आपको बताकर मैं खत्म करने जा रहा हूं। यीशु ने सच कहकर क्रूस में चढ़ गया दोस्तों। हालेलुया। यीशु सच कहकर क्रूस में चढ़ गया, झूठ बोलकर वो बच सकता था। इतना कहता मैं ईश्वर को नहीं जानता, मैं ईश्वर का पुत्र नहीं हूं, वो क्रूस में नहीं चढ़ता। लेकिन उसने कहा हाँ, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का संतान हूं। लोगों ने कहा इसे क्रूस में चढ़ा दो, लेकिन ये सच्चाई है जो बदल नहीं सकता। मैं परमेश्वर के संतान हूं और हमेशा रहूंगा। हालेलुया। इसीलिए वो सच कहकर क्रूस में चढ़ गया और आज परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है, स्वर्ग में विराजमान है। आप सच कहकर तकलीफ उठा लो दोस्तों, कल यीशु मसीह आपको अपने सिंहासन के दाहिने ओर आपको भी विराजमान करवाएगा। प्रकाशित वाक्य 3:21, जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन में बैठाऊंगा, जैसे मैं जय पाकर पिता के सिंहासन में बैठ गया। हालेलुया। सच बोलकर क्रूस में चढ़ जाओ, सच बोलकर दुख उठाओ, सच बोलकर क्लेश उठाओ, सच बोलकर सताए जाओ तो सताए जाओ। यह अच्छा है आपके लिए, उत्तम है दोस्तों। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम सच्चा परमेश्वर की संतान हैं। हमारे अंदर झूठ नहीं रहना चाहिए, थोड़ा भी नहीं। आप कह रहे होंगे पतरस ने तो एक बार कहा था कि मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, और 3 बार प्रभु का इनकार किया था, राइट? लेकिन एक बात आपने नोटिस किया, पतरस ने एक बात कहा था, मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं, कहा था ना। यीशु, मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं। और आगे जाकर पतरस यीशु के लिए मरा। पतरस ने विरोधियों से कहा, तुम मुझे क्रूस में चढ़ाने वाले हो, कहते ना आखिरी इच्छा पूछो पूरा करेंगे करके। पतरस ने कहा मेरे एक इच्छा है, एक विनती है, विनती एक। विरोधियों ने पूछा कौन सा है बताओ। आपने मेरे प्रभु को सीधा क्रूस में चढ़ाया था, मैं उसका सेवक हूं, मुझे उल्टा क्रूस में चढ़ा दो। अर्थात मेरा जो सिर है वो नीचे और पैर है जो ऊपर, और पतरस को क्रूस में उल्टा चढ़ाया गया। देखिए, उसने कहा था ना कि मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं, और सच में वो यीशु के लिए मरा, और आज वो परमेश्वर के सिंहासन स्वर्गीय स्थान पे है दोस्तों, पवित्र जगह में है, जहाँ कोई कलेश नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई शोक नहीं, आनंद ही आनंद है वहाँ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, वर्तमान आपका कैसा है? क्या आज आप लोग झूठ का सहारा लेते हो? क्या आज भी आप थोड़ा बहुत झूठ पकड़ कर बोलते हो कि हाँ ऐसा है? बताइए। आपको लगता होगा छोटा है वो झूठ, छोटा है। पता है, परमेश्वर को आशीष को रोकने के लिए छोटा सा कंकड़ काफी है, छोटा सा कंकड़। आप नाली को देखते हो दोस्तों, नाली, गंदा नाली जो बहता है, हर एक गांव में है, हर एक शहर में नाली।
वहाँ आप एक पत्थर को रख दो, माफ करना, एक ईंटा को रख दो उस नाली के बीचों बीच या अगल बगल कहीं भी हो, एक पत्थर को रख दो। कुछ कचरा आएगा वो उस पत्थर में रुक जाएगा, कुछ और कचरा आएगा उस ईंटा में रुकेगा, कुछ और का कचरा आएगा ईंटा में रुकेगा, और देखोगे पूरा ना नाली को जाम कर देता है वो। देखा ना, थोड़ा भी पानी आगे नहीं जाता, नाली जाम हो जाता है, उधर पूरा भर जाता है गंदगी, पूरा गंदगी भर जाता है। उसी तरह से झूठ है। आप एक छोटे से झूठ बोलोगे, आपके जीवन के सारे सच्चाई चला जाता है, क्योंकि झूठ और प्रभु एक साथ नहीं रह सकता, अंधकार और ज्योति एक साथ नहीं रह सकता, धार्मिकता और बुराई एक साथ नहीं रह सकता। जहां आपने एक छोटा सा झूठ बोला, कान खोलकर सुन लीजिए, एक छोटे से झूठ आपने बोला, उसी समय आपने आशीष का दरवाजा बंद कर दिया। और वो एक छोटे से झूठ के वजह से अब आपके जीवन पर कचरा ऊपर कचरा, कचरा ऊपर कचरा, कचरा ऊपर कचरा, पूरा कचरा आएगा, पूरा गंदगी आपके अंदर भर जाएगा, पूरा गंदगी सब भर जाओगे। सोचिए, एक छोटा सा झूठ आपको प्रभु से कोसों मील दूर ले जाएगा दोस्तों, कोसों मील। मैं एक अच्छा उदाहरण आपके सामने दे दिया है, यकीन नहीं आता, अब जाकर ये करके देख लेना। एक पत्थर को, एक छोटा सा ईंट को नाली में रख देना, एक हफ्ता के बाद आपका जो नाली वो जाम हो जाएगा, करके देख लेना। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, यीशु ने कहा, ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु ने कहा, मैं इसीलिए इस पृथ्वी पर आया हूं कि मैं अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। हम सभी यीशु के पीछे इसीलिए हम लोग चल रहे हैं, और इसीलिए हम आज भवन पर आए हुए हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरा करें, उसके आज्ञाओं पर चलें। आमीन। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा और ग्रहण किए हैं। आमीन। अपना आंख बंद करिए, हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हे मेरे धार्मिक परम पिता, मेरे परमेश्वर, मैं ईश्वर के नाम से तेरा दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। कोटि कोटि में तेरा स्तुति और प्रशंसा को करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता, आज हमने पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ा सीखा पिता परमेश्वर, जितनों ने वचन को सुना है उन सभी के जीवन को तू बदल पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, वो जो भी काम करते हैं पिता, उस काम पर तो आशीष दे, किसी भी प्रकार के उस काम पर पिता घूस वाला ना आने पाए पिता, शैतान वह किसी भी प्रकार के अपने जाल को ना बिछाने पाए पिता। पिता परमेश्वर, यदि कोई भी किसी भी प्रकार से झूठ के सहारा लेता है या झूठ बोलते हैं किसी काम के वजह से, या बहाना मारने के लिए या फोन में कि मैं यहाँ हूँ करके झूठ बोलता है, प्लीज़ पिता परमेश्वर उनके मन को तू बदल पिता परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा उसे देखिए, वो सच्चे और सत्य बातों को अपने मुँह से निकाले, किसी भी प्रकार के कोई गंदे बातें उनके मुँह से ना निकले पिता परमेश्वर। हर एक को आशीष दे पिता। पिता परमेश्वर, हम मणिपुर के लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ के विश्वासी जो सताओं से गुजर रहे, आसाम के लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ के विश्वासी जो सताओं से गुजर रहे, साथ ही पिता परमेश्वर यूपी के लिए, हर एक राज्य के लिए पिता, हर एक देश के लिए पिता परमेश्वर, उन सभी की सुधि ले, उन सभी के साथ वहाँ तू विराजमान रहना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारे भवन पर स्टे लगाए, प्लीज अद्भुत रीति से काम कर, उस स्टे को तू दूर कर पिता परमेश्वर, कि हम वहाँ बैठकर आपकी महिमा इबादत को कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए और आशीष को देने के लिए पिता परमेश्वर। इन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, इनमें से यदि कोई बीमार है पिता तो इसे यीशु मसीह के नाम से चंगा कर, इनमें से यदि कोई कमजोर है पिता परमेश्वर उसे यीशु मसीह के नाम से नया बल को तू प्रदान कर पिता परमेश्वर। जितने जिस भी प्रकार की बीमारी से है यीशु के नाम से उसे दूर कर पिता। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, आशीष को देने के लिए पिता। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।